हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडिंग वन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1814 में आत्मीय सभा तथा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों कि आत्मीय सभा तथा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि प्रशांत महासागर की परिमेखला को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि प्रशांत महासागर की परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निवलय। अगला प्रश्न है साथियों कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांगर। अगला प्रश्न साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों कि लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोगवा नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा साथियों कि ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या 10 है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों कि प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप के अध्यक्षता में राजगृह में हुई थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के द्वारा महान सिल्क मार्ग का आरंभ कराया गया था। अगला प्रश्न साथियों कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है साथियों कि बिंबसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा साथियों कि बिंबसार के समय मगध की राजधानी राजगृह में थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में बिंबसार के समय मगध की राजधानी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा साथियों कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न साथियों कि हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो याद रखिएगा साथियों कि हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय के द्वारा हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न साथियों कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस प्रसिद्ध वादक यंत्र से था? तो याद रखिएगा साथियों कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक यंत्र से था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतूर वादक यंत्र। अगला प्रश्न साथियों कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा साथियों कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न साथियों कि राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न साथियों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी नील नदी है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न साथियों कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 में एशियाई बैंक की स्थापना की गई थी। और साथियों इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1952 में हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न साथियों कि सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि सीमांत गांधी के उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध परिस्थिति कहलाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति। अगला प्रश्न साथियों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों कि दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपाज के नाम से जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंपाज। अगला प्रश्न साथियों कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है?
तो याद रखिएगा साथियों कि मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।